ये वही कमल है जिसका बटन दबाने के बाद 20 साल की सेना वाली नौकरी 4 साल की अग्निवीर वाली नौकरी बन के रह गया। ये वही कमल है जिसका बटन दबाने के बाद 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया। देश का कर्जा 55 लाख करोड़ से बढ़कर 168 लाख करोड़ हो गया। पहले गरीबी रेखा के नीचे यानी जो बिल्कुल गरीब होता था उनकी संख्या 40 करोड़ थी, और अब हमारे देश में जो गरीबी रेखा के नीचे बिल्कुल गरीब है उनकी संख्या 80 करोड़ हो गए। दिन ब दिन गरीबों पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। नोटबंदी होने के बाद देश में हजारों फैक्ट्रियां कंपनियां बंद होगी, जिसकी वजह से लगभग 12 से 13 करोड़ लोगों की नौकरी छिन गई। और मोदी जी सत्ता में आने से पहले कहा करते थे कि साल में 2.5 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, युवाओं को नौकरी दूंगा। लेकिन जब से मोदी जी सत्ता में आए लगभग 12.5 करोड़ युवा बेरोजगार हो। बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं और वॉशिंग मशीन सिस्टम के वजह से भारत में महिलाओं पर रेप की संख्या बढ़ गई है। लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं कि पैसा से और वॉशिंग मशीन सिस्टम से हम चाहे रेप क्यों ना कर दे, हम वहां से बच जाएंगे। रेल की जमीन, एयर इंडिया सब बेच दी गई। बीएसएनएल जैसे सिम कार्ड जो सरकारी सिम कार्ड था उसको बर्बाद कर दिया गया। किसानों की सिंचाई के लिए महंगी बिजली मिल रही है। रोड पे 870 किसानों की मौत हो जाती है। आज देश की सीमा असुरक्षित है। चीन हमारे देश का जमीन लूट रहा है। पुलवामा अटैक में 50 से ज्यादा सेनाओं की मौत हो गई, लेकिन उसका ठोस सबूत, पुख्ता सबूत अब तक बाहर नहीं आया वो किसके वजह से हुई थी। पढ़ा लिखा बीए, एमए, पीएचडी युवा जो बिहार से पढ़ाई करके दूसरे स्टेट में जाके गार्ड का नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, 200-200 रुपए का दिहाड़ी कर रहा है, क्योंकि बिहार में ना तो नौकरी है ना ही रोजगार है, और उनका पढ़ाई बस व्यर्थ जा रहा है। और जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, और मंत्री बनके 700 करोड़ का घर बनवा रहे हैं, शीश महल बनवा रहे हैं। पब्लिक का पैसा जो पब्लिक के स्वास्थ्य व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगना चाहिए, हेल्थ सिस्टम को ठीक करने में लगना चाहिए, हॉस्पिटल बनाने में लगना चाहिए, वो पैसा नेताओं के घर बनाने में लग रहे हैं। और आप कहते हो कि बीजेपी के आने की वजह से भारत की सिर्फ डेवलपमेंट हुई है। प्रधानमंत्री जिस आवास में रहते हैं वो पता कितने रुपए का बना हुआ है? 2100 करोड़। मतलब जो राम मंदिर बना था ना उससे भी ज्यादा महंगा प्रधानमंत्री का पीएम आवास है। 2100 करोड़ में अगर हॉस्पिटल बनवाता ना देश में, बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल हॉस्पिटल, और वहां पे फ्री इलाज करता, तो कम से कम 5-10 हॉस्पिटल बन जाता और गरीब मरते नहीं। लेकिन देश के सरकार को गरीबों के जीने या मरने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मरो सब। इसलिए कहता हूं चाहे कोई भी नेता हो, अगर वो गंदा है, गलत है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसका तलवा मत चाटो। गलती गलती होता है और सही सही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस नेता को सपोर्ट करो, उस नेता को सपोर्ट करो। चाहे किसी भी पार्टी का नेता सत्ता में हो, अगर वो गलत कर रहा है और हम देख रहे हैं तो हम आंख बंद करके नहीं चलेंगे। हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उनको यकीन दिलवाएंगे कि आप गलत हो। आप देश को कुछ और कर सकते थे, आप देश को किसी और तरीके से डेवलप कर सकते थे, लेकिन आपने देश की डेवलपमेंट कम देखी, अपनी डेवलपमेंट ज्यादा देखी। तो ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा, आपको सवाल करना पड़ेगा, चाहे कोई भी नेता सत्ता में हो, उन सबसे। तभी हमारा देश का बदलाव हो सकता है। अंधभक्त मत बनो, गौर भक्त मत बनो, किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का।